Hello dear students, you are most welcome in SKLGD ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक जो फिजिक्स में है, डायमेंशनल एनालिसिस। रियली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स, डायमेंशनल एनालिसिस। तो फर्स्ट यूनिट में ही अभी ये चल रहा है टॉपिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में कि डायमेंशंस आखिरकार है क्या। ठीक है, तो हमने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा रखा है। टू टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायरेक्ट क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ओनली 7 है जो कि लिमिटेड है, बट उनकी हेल्प से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बना लेते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज। अब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। जैसे लेंथ के लिए हम यूज करते हैं एल, मास के लिए यूज करते हैं कैपिटल एम, है ना। टाइम के लिए हम यूज करते हैं क्या, कैपिटल टी। ठीक है भैया, तो इस तरीके से हमारे पास सभी स्पेसिफिक सिंबल्स हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, कैपिटल एम। लेंथ के लिए कैपिटल एल, है ना। और टाइम के लिए कैपिटल टी। ठीक, टेम्परेचर की जब जरूरत आएगी तो थीटा यूज करेंगे। करंट के लिए एम्पियर ए यूज कर लेंगे। तो अभी हमें पढ़ना है ओनली डायमेंशन, जो यहाँ चैप्टर का नेम है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशंस क्या है सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैंने एक डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज दे ली और काफी नोन है, जिसे आप लोग जानते हैं अच्छे से, है ना, मैथ्स में भी यूज होती है, और ये है एरिया। ठीक है भाई, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर। अब लेंथ का यूनिट भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखिए, लेंथ में यूनिट क्या होगा, मीटर। और इधर ब्रेथ भी हमारे पास एक तरीके से क्या है, वो भी लेंथ है ना, है तो वो भी डिस्टेंस। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। तो क्या बन गया अभी फॉर्मूला इसका, या नॉर्मली अगर हम इसका ये देखें, यूनिट क्या बना, मीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो इसका यूनिट बन गया भाई। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाए यहाँ किसका, एरिया का, तो यहीं से आप देखें लेंथ के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एल। ब्रेथ भी एक तरीके की क्या है, लेंथ ही है, तो उसके लिए भी है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना भाई, एल स्क्वायर। इसको हमेशा हमें स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड करना होगा। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया भाई, एल स्क्वायर। तो दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। बट अभी ये तो आया नहीं कि डायमेंशन क्या है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या है, तो जो पावर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, जो नोटेशन है जिससे हम डिनोट करते हैं कि ये लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको डिनोट हम किससे कर रहे हैं भाई, सिंबल से। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो सिंबल्स हैं उन पर जो पावर्स आती हैं, उन पावर्स को ही क्या बोला जाता है, डायमेंशंस। क्या बोला जाता है, डायमेंशन। तो अगर डिफाइन करा जाए कि व्हाट इज अ डायमेंशन, तो नॉर्मली हम कैसे करेंगे, इन एनी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज power on notation of a symbol of fundamental physical quantities are called dimension of given physical quantities। तो यहाँ एरिया में लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशन कितना है, 2 है। ठीक है, तो डायमेंशन यहाँ कितना हो गया, 2। क्लियर। अभी आगे और बताएंगे, अभी तो एक बताया एरिया, जैसे दूसरा ले लें, एरिया के जस्ट बाद ले लीजिए आप वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है भाई, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तीनों ही अपने आप में एक तरीके की लेंथ है ना भाई। तो लेंथ के लिए कैपिटल एल, ब्रेथ के लिए भी कैपिटल एल और हाइट के लिए भी कैपिटल एल। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना भाई, एल क्यू। तो ये कंप्लीट तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन कितना है भाई, डायमेंशन यहाँ कितना होगा, 3 होगा। कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो डिनोमिनेशन है, सिंबल्स, उन पे जो पावर लगाते हैं, उन पावर को क्या कहा जाता है, डायमेंशन। तो यहाँ डायमेंशन हो गई 3 और यहाँ डायमेंशन 2। कोई और लीजिए, इसके बाद हम ले लेते हैं क्या, डेंसिटी ले लेते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हमारे पास सिंबल है क्या, कैपिटल एम। वॉल्यूम के लिए इसके हमारे पास ऑलरेडी डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है, कितना, एल क्यू। तो क्या हो जाएगा ये, एम एल माइनस 3। क्लियर है। तो यहाँ एम एल माइनस 3 ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और इसमें अब डायमेंशन, मास की डायमेंशन कितना है 1 और लेंथ की डायमेंशन कितना है -3। तो समझ में आ गया होगा कि डायमेंशंस आर पावर ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर जो हम पावर लगा रहे हैं उन्हें क्या बोला जाता है, डायमेंशंस। क्लियर। तो यहाँ मैं आपको बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ाने वाला हूँ। तो बारी बारी से आप इन्हें याद तो आपको करने हैं, बट याद करने से बेटर है कि आप उन्हें समझें और एक बार खुद करके देखें, तो अपने आप याद हो जाएंगे भाई। ठीक है। तो डेंसिटी तक हम लोगों ने कर लिया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन। देखो भाई, है ना। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उससे पहले हम वेलोसिटी का ले लेते हैं, है ना। वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात है, बट वैसे अलग अलग है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो स्पीड ले लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। डिस्टेंस के लिए डायमेंशन सिंबल क्या आएगा, एल, और टाइम के लिए टी। तो क्या हो गया फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1। क्लियर। तो इसमें लेंथ की डायमेंशन कितना है 1 और टाइम की डायमेंशन कितना है -1। ठीक। ऐसे एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, चेंज इन स्पीड। ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए है ना, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस 1 और टाइम का टी। तो क्या हो गया, एल टी माइनस 2। तो दिस इज ए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, फोर्स। मैं यहाँ जो आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ ये बहुत लिमिटेड है। हर एक फिजिक्स में आने वाली हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनका डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशंस 0 होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो भी बताएंगे अभी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम। एक्सेलरेशन का क्या है भाई, एल टी माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2। क्लियर। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला देखें भाई। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक। तो फोर्स का एम एल टी माइनस 2, डिस्टेंस के लिए एल यूज होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो यहाँ ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और जो पावर आ रहे हैं जैसे एम का पावर 1, एल का पावर 2, टी का पावर -2, दीज आर डायमेंशंस। ये क्या है, डायमेंशंस है। ठीक है। तो वर्क हो गया।
इसके बाद आप प्रेशर का निकाल सकते हैं कि भाई प्रेशर क्या होते हैं। तो प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है भाई, एम एल टी माइनस टू, और एरिया का एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू होगा। ठीक, प्रेशर का हो गया। इसके बाद अगर हम एनर्जी का निकालना चाहें, जैसे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम पी स्क्वायर, और इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो ये जो हाफ, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, फिक्स वैल्यू है। जितनी भी ये फिक्स वैल्यूज होंगी, कांस्टेंट टर्म्स होंगे, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको तो हम यूज में नहीं लेंगे। ओनली मास के लिए यूज होगा m, वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर करना होगा, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला m एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ हम एक चीज और देखें, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। इट मीन्स रिलेशन भी बता रहा है कि आगे आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो क्या है, वर्क को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, एनर्जी को वर्क में। तो यहाँ सिमिलरिटी बता रहा है कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ठीक है भाई, तो अच्छे से आप लोग एंजॉय करें, बहुत इजी है, बहुत सारे फॉर्मूले मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा फॉर्मूले आप अपने बुक से कर सकते हैं घर पर, है ना, इजी है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ले लें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, mgh। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं तो क्या आता है, मास के लिए m, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एल टी माइनस टू, हाइट नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो कोई सी भी एनर्जी हो, सबके डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे आएंगे, सेम आएंगे भाई। ठीक, अच्छा इसके बाद मोमेंटम ले लेते हैं कि मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। एग्जाम में आपसे किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, है ना। तो मोमेंटम p क्या फॉर्मूला होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो क्या होगा m एल टी माइनस वन। ठीक, अच्छा और लें, जैसे एंगल ले लेते हैं। चलो, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल पर पावर जीरो। किसी पे भी पावर जीरो लिखें उसका मीन्स वन है। तो एंगल कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस, इसे क्या बोलते हैं, डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटीज है ना। तो इसका डायमेंशन कितना होगा, जीरो होगा। तो इस टाइप के हम एग्जाम में आते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए तो या डिराइव करें, डेरिवेट करें, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। आगे और मैं बताऊं आपको, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला जनरली पूछ लिया जाता है तो उसका हम कैसे निकालेंगे, या रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो जैसे कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है भाई, तो इसके लिए डायरेक्ट अगर हमें पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग फॉर्मूला याद कर लें कि न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो जी इक्वल टू क्या होगा भाई, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स का हमें पता है डायमेंशनल फॉर्मूला m एल टी माइनस टू, डिस्टेंस एल होता है बट यहाँ एल स्क्वायर, मास m इंटू m क्या होगा भाई, m स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, m पे पावर माइनस वन, l पर पावर 3 और t पर पावर माइनस टू। ठीक, तो ये कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का
डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल का पूछे, अगर आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका पूछे, पोटेंशियल का, V पोटेंशियल डिफरेंस का अगर पूछता है तो V इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा है, ml स्क्वायर t माइनस 2। चार्ज का क्या होता है, at। कैसे, यहां से हम निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, सो Q इक्वल टू आई टी। अब करंट ऑल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका स्पेसिफिक सिंबल होता है A और टाइम का T, ठीक है। ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, m l स्क्वायर t माइनस 3, ठीक है, और a माइनस 1, ठीक है भाई। अच्छा, रेजिस्टेंस का पूछे, जनरली रेजिस्टेंस का पूछ लिया जाता है, तो R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई। V इक्वल टू आई आर, सो R इक्वल टू V अपॉन आई। V का वैल्यू पुट कर दीजिए, m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1 अपॉन I का क्या होगा, a होगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m l स्क्वायर t माइनस 3 एंड a माइनस 2। क्लियर। तो मैंने इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूले और डायमेंशंस आपको बताए हैं, तो ये अभी भी लिमिटेड है। बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे हर बार आएगा कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ अभी आपको केवल एक इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, आगे आप अपनी बुक देखें, कोई भी जो भी आपके पास बुक है, और उससे डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब बात आती है कि जो हम पढ़ रहे हैं इन डायमेंशनल फॉर्मूलों का, जो चैप्टर का नेम है आज का कि डायमेंशनल एनालिसिस, इसका आखिरकार यूज क्या है, किस यूज में। जब मैंने बोला कि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका कि यूज होगा आगे, तो किन बातों में होगा, तो वो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो देखो, मेनली इसके 3 यूजेस। फर्स्ट है चेक द इक्वेशन, कि कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है और उसे आप चेक करना है भाई कि दिस इज करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। तो कैसे, तो देखो, अगर यहां एक फॉर्मूला लिख दूं मैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, सभी लोग जानते हैं इस फॉर्मूले को, ये न्यूटन्स का है ना, मोशन का फॉर्मूला है, वैसे गैलीलियो का है। तो मोशन का सेकंड फॉर्मूला है, फर्स्ट होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ s क्या है भाई, डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, हाफ कांस्टेंट टर्म है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम। हमें चेक करना है कि सही है या गलत है। तो कैसे चेक करें, तो आपको क्या करना है, इन दोनों साइड्स की डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर दिए। ये क्या है भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, l। ये क्या है, वेलोसिटी, तो एल टी माइनस 1 और ये टाइम का t, ठीक है, प्लस हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 और टाइम का t स्क्वायर। सॉल्व करिए, क्या होगा, l, इस पार्ट का भी l, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स के डायमेंशन फॉर्मूले भी कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट, ठीक। अगर इस फॉर्मूले में यहां मैं ये कर देता, क्यूब कर देता, तब क्या होता है, तब इसी फॉर्मूले में क्या होता है, ये आ जाता। तो जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स में इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है, बट इस वाले टर्म की डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होता।
तो समझ में आ गया कि कोई भी एक इक्वेशन अगर दी है तो उसको चेक कर सकते हैं हम किससे, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से। तो यूजफुल है, फर्स्ट यूज आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन यहीं पर इस डायमेंशनल एनालिसिस की एक कमी भी है, वो भी देखें। देखो अगर उसके बेनिफिट्स हैं तो कुछ उसमें कमियां भी हैं। वो कमी ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम कोई जो भी फॉर्मूले में या इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आ रहा है उसको हम सही सही नहीं बता सकते। इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति इस फॉर्मूले को ये लिख देता ut प्लस हाफ ना लिख के 1/3 at स्क्वायर लिख देता, तो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन फॉर्मूला ये सही है क्योंकि सभी की डायमेंशन सही आएगी दोनों साइड से। बट ये कांस्टेंट टर्म तो 1/3 उस फॉर्मूले में नहीं आता है। कितना आता है, 1/2 आता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी है कि इक्वेशंस में आने वाले कांस्टेंट टर्म्स की करेक्ट वैल्यू इससे पता नहीं चल सकती है। ठीक है भाई, तो इससे पता नहीं लग पाएगी। ठीक है, तो इससे हम ये पता नहीं लगा पाएंगे। तो दूसरा यूज क्या है इसका, सेकंड यूज है अब इसका भी। तो ये अच्छी यूज आपको पता लग गया। तो नेक्स्ट यूज हम इसका देखते हैं, टू फाइंड, या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कैसे करेंगे भाई, है ना। कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है और उससे हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना है। जैसे चेंज यूनिट्स इन अदर सिस्टम, कि कोई दूसरे सिस्टम में उस यूनिट को चेंज करना है। जैसे मैं डेंसिटी ले रहा हूं वाटर की, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये किसमें है, एमकेएस सिस्टम में है भाई। किसमें है, एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में। अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं किसमें, सीजीएस सिस्टम में चेंज करना चाह रहा हूं कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में ये यूनिट्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो जनरली फॉर्मूला होगा हमारा क्या कि डायमेंशंस लिखो भाई। सबसे पहले डेंसिटी, तो डेंसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ml-3 यही होता है डायमेंशन फॉर्मूला। दोनों तरफ लिख दीजिए, फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए। m1l1-3 इक्वल टू m2l2-3। अब इसमें इसका जो वैल्यू गिवन है n1 इंटू n2, ये n1 और n2 क्या है, इसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट्स का जब मल्टीप्लाई कर देते तो फिजिकल क्वांटिटी डिनोट्स हो सकती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो यहाँ n कितना है, n1 1000। ठीक है, अब m1 l1-3 n2 we have to find m2 l2-3। ठीक है, so we have to find n2, put the value n2, ये 1000 अपॉन में आते जाएंगे भाई, m1 के अपॉन में m2 और इधर l1 अपॉन l2 और होल पावर कितना है भाई, -3। तो मास m1 जो है वो किलोग्राम में है, किसमें, किलोग्राम में, और m2 हमें किसमें लाना है भाई, ग्राम में। तो हमें ये बस पता होना चाहिए कि किसी एक को हम लोग चेंज कर लें, किसी भी एक कि किलोग्राम में है तो ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और ये कितना रह जाएगा 1 ग्राम। किसी एक को चेंज कर लेंगे। जैसे L1 किस में है, मीटर में, तो मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, पावर -3। ठीक,
तो ग्राम से ग्राम कैंसिल। ये आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट वाले किस में चल रहे थे, MKS में, बस ये पहले याद रखो। और किस में लाना है वो ये कि अगर MKS में चल रहा है तो लेंथ मीटर में होगी, मास किलोग्राम में होगा और टाइम सेकंड में होगा। तो M1 वाले मीटर, तो ये किलोग्राम है और नीचे वाले ग्राम में लाना है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1000 और ये बचा 100 पे पावर -3, तो 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 3 टाइम्स लिखा जाएगा क्योंकि माइनस पावर, ठीक है। ऑल पावर विल बी कैंसिल, ऑल जीरोस कैंसिल हो गए। क्या आंसर आ गया भाई? 1। किस में चेंज करा था? CGS में। तो किलोग्राम के प्लेस पे कितना हो जाएगा भाई? ग्राम, और मीटर के प्लेस पे कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ M2। तो एक ये यूज भी है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यूज है। दूसरा यूज, थर्ड यूज और लास्ट यूज क्या है उससे और देखेंगे। तो आपका ये डायमेंशनल एनालिसिस एक तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ अच्छे से पढ़ते रहें और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। काफी इजी है, बहुत ज्यादा ऐसा हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार पूरे अटेंशन के साथ इसे देखना है और पूरी वीडियो आप देखते रहें, ठीक है। थर्ड यूज है कि फाइंड द रिलेशन या स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको गिवन है उनमें एक रिलेशन बताना है। तो मैं यहाँ एक नॉर्मल एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूं कि वर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है कि वर्क डिपेंड ऑन फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। बस मुझे इतना लिख के दे दिया एक लाइन कि वर्क डिपेंड ऑन फोर्स F एंड डिस्टेंस S। फोर्स को यहां लिख दीजिए कैपिटल F से और डिस्टेंस को लिख दीजिए S। तो फाइंड द रिलेशन, इन सब में हमें रिलेशन बताना है। तो कैसे करेंगे भाई? तो वर्क W डिपेंड किस पर कर रहे हैं? फोर्स पर और डिस्टेंस पर, ठीक है। पावर बना सकते हैं इस पर कोई भी, A और A B। जब ये साइन हटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा K और ये F पर पावर A और S पर पावर B। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें इनमें रिलेशन बताना है, पता नहीं क्या फॉर्मूला आए, ठीक है भाई। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला रखते जाइए। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml² t-2। K डायमेंशन कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, है ना, डायमेंशनल लेस होता है। फोर्स ml t-2 पावर A, डिस्टेंस L पे पावर P। पावर इक्वेट करिए, m पर पावर A, L पे पावर A, T पे पावर -2 और L पे पावर B। तो टोटल पावर m पर कितनी है भाई? A, L पर पावर A प्लस B और T पर पावर -2, ठीक है। इधर m पर पावर 1, L पर पावर 2 और T पे पावर -2, ठीक है भाई। कंपेयर करेंगे m का m से, L का L से और T का T से। और हमें फाइंड क्या करना है? ये जो पावर हमने ली थी A और B, तो सीधे सीधे पता लग रहा है m पर पावर 1 है और इधर m पर पावर A है, सो A पे वैल्यू 1। A का वैल्यू कितना हो गया भाई? 1। तो B का वैल्यू कितना आएगा? तो L पर पावर कितना है? 2 और इधर L पर पावर कितना है? A प्लस B। तो 2 इक्वल टू A प्लस B। क्लियर? पुट द वैल्यू ऑफ A 1, सो B का वैल्यू भी कितना आएगा भाई? 1। A और B टर्म्स हमने यहाँ निकाल लिए हैं।
और बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वर्क इक्वल टू के एफ पर पावर ए, और ए पे वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 1, इनटू डिस्टेंस एस पे पावर कितना है भाई बी, और बी का वैल्यू 1। तो फॉर्मूला क्या आ गया, के एफ एस। के यहां पर क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, एक डायमेंशन कांस्टेंट है, जिसकी डायमेंशन फॉर्मूला देखो, इसका एक और ड्रॉप है। अब वर्क का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमने ये तो ला लिया, बट यहाँ के आ रहा है, तो बाय प्रैक्टिकली हम के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा एफ इंटू एस। लेकिन हर बार के का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, के का वैल्यू अलग अलग आएगा ये कांस्टेंट का। तो एक और ड्रॉबैक इसका ये है कि फॉर्मूलों में आने वाले जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो प्रोपोर्शनल के जो साइन हैं, कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू हम इस डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं निकाल सकते। हम फॉर्मूला तो ड्राइव कर देंगे, लेकिन जो एक कांस्टेंट टर्म हमने स्टार्टिंग में लिया था उसका वैल्यू हम इस मेथड से पता नहीं लगा सकते। तो रिलेशन हमने बता दिया कि वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल है ना। तो ये रिलेशन हम, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में अगर रिलेशन है तो हम यहाँ ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन एक और ड्रॉबैक यहाँ मैं बताना चाहूँ कि हम उन्हीं फॉर्मूलों को यहाँ ड्राइव कर सकते हैं जिनका क्या हो रहा हो मल्टीप्लीकेशन। जैसे यहाँ वर्क में इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवाइड हो। अगर वो ऐड हो रहे हैं या सबट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम पता नहीं लगा सकते। अगर इसी मेथड से मैं चाहूँ कि मैं मोशन का जो सेकंड इक्वेशन है या फर्स्ट इक्वेशन है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको ड्राइव करूँ तो नहीं हो सकता। क्यों कि इसमें बीच में क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। तो जो ऐड हो रहे हैं टर्म्स या सबट्रैक्ट हो रहे हैं, उन टर्म्स को हम इस डायमेंशनल मेथड से ड्राइव नहीं कर सकते। केवल किनको करेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई हो, प्रोडक्ट हो या डिवाइड। तो ये आज के इस टॉपिक में मैंने आपको पूरा डायमेंशनल एनालिसिस क्लियर करा दिया। उसकी यूजेस है ना, 3 टाइप की यूजेस हैं, फिर डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशंस क्या होता है, ये सबसे बड़ा एक आपको एक डिफरेंस इनमें पता होना चाहिए। जो जनरली बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन, तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि डायमेंशन क्या है, ठीक है, तो वो आपको पता है। तो ये पूरा टॉपिक आज क्लियर हो गया। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से जो मैंने पढ़ाया है उस बेस पर अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है। ओके, थैंक यू वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी अगेन, और खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।